हम डिस्कस कर रहे थे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फिर जो है हमारे पास ये पार्ट्स आ जाते हैं। अब ये लंग्स में हम आप देखें इसके सेक्शंस हैं इसके डिफरेंट। इसमें फिर राइट लंग्स है और लेफ़्ट ये कवर्ड हैं रिब केज से। एक अल्लाह पाक की एक नेमत है कि हमारे जो लंग्स हैं और भी जितने नरम पार्ट्स हैं या आर्गन्स हैं वो बोन्स से या रिब केज से प्रोटेक्ट हुए हैं ताकि जो है इंजर्ड ना हो और इनसे ब्लीडिंग वगैरह का कोई भी हमें एक्सीडेंटल केस होता है तो ये प्रोटेक्शन का जो है वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ये लंग्स भी इसी तरह सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं और ये इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं पूरे लंग्स दोनों ये रिब केज से जो है प्रोटेक्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट इसमें राइट अपर लोब इसमें देख लें और लेफ़्ट और राइट लंग्स होते हैं दो लंग्स। तो इसमें जो लेफ़्ट लंग्स होता है इस पर इसके ऊपर अपर रीजन में इधर हार्ट्स होता है हमारा हार्ट। तो ये इसके साइज़ के लिहाज से जो लेफ़्ट हमारा होता है ये इसके जो लोब्स हैं ये दो होते हैं और इसके तीन। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है इसलिए ये थोड़ा सा राइट लंग से साइज़ में डिक्रीज़ होता है कम होता है। तो इसमें 3 लोब्स हैं देख लें स्टूडेंट इसमें भी 2 लोब्स होते हैं। तो इसमें ये 4 मिडल लोब और इसमें राइट लोअर लोब। लेफ़्ट में भी इस तरह प्राइमरी ब्रोंकस लेफ़्ट लोअर लोब में इसमें ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स ये फिर अल्वियोली तक ये जाते हैं जहाँ पर हमारी बेसिक एक्सचेंजमेंट ऑफ गैस होती है गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो ये सेल स्ट्रक्चर से ही होती हैं सेल बेसिक रेस्पिरेशन जो हमारी स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट इसमें जो है ब्रोंकाई लंग्स लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया कि लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इस पर हमारे ये कार्टिलेजिनियस होती हैं। यहाँ पर इसके अपर साइड पर ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस और इसको वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर वाइब्रेशन हमारी स्टार्ट होती है। तो बेलो द लैरिंग्स वाइंड पाइप कार्टिलेजिनियस होता है जो कि मेन ट्रैकिया 10 to 12 सेंटीमीटर जो है ये इसका साइज़ है इसकी लेंथ है। तो इसके बाद ब्रोंकस हमारे होते हैं जो कि लंग्स में इंटर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो फिर ब्रोंक्यूल्स और डिवीज़न सब डिवीज़न होती जाती है इसकी ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल्स ये फिर अल्वियोलाई तक गैसियस एक्सचेंज जहाँ पर होती है वहाँ पर एंड होते हैं हमारे इसमें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारा जो इसका पार्ट्स लैरिंग्स की डेफिनेशंस और इसके इसमें पार्ट्स और इसकी जो है लैरिंग्स का फंक्शंस किस तरह हैं। तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। द लैरिंग्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ये जो लोएस्ट पार्ट में होता है फेरिंग्स के इट इज़ द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द वाइंड पाइप एंड ओपन्स इनटू द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया में ओपन होता है क्योंकि ये अपर साइड पर प्रेजेंट होता है ट्रेकिया के। तो ये जो है लोअर रीजन में फिर इस तरह इसकी डिवीज़न होती जाती है। लैरिंग्स हैज़ मैनी कार्टिलेज इसके जो है कुछ कार्टिलेज होते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दिस इज थायराइड कार्टिलेज। इसका जो लार्जेस्ट थायराइड कार्टिलेज है वो अटैच टू द top of the thyroid cartilage is epiglottis and it helps to close off the larynx during swallowing। कि जब हम खाना खाते हैं या कोई चीज़ को अंदर लेते हैं चबा कर निगलते हैं या स्वालो करते हैं तो वो क्या होता है इसमें इंटर होता है। वोकल कॉर्ड्स इसके बाद मौजूद होते हैं। फिर वोकल कॉर्ड द वोकल कॉर्ड्स लाइज इनसाइड द लैरिंग्स। वोकल कॉर्ड्स जो हमारे होते हैं वो इनसाइड द लैरिंग्स होते हैं। ट्रेकिया वाइंड पाइप जिसे भी कहते हैं इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है वाइंड पाइप जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं और वाइंड पाइप भी इसके दो नाम है। ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्री। वो जो वर्टिब्रल कॉलम को हमने डिस्कस किया था उसके पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स बयान किए थे। ये जो है इसकी लोकेशन इसी बेस पर होता है फिफ्थ वर्टिब्री। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू द टू मेन ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। इसको फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड किया गया। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल जो है डिवाइड्स होती हैं ब्रोंक्यूल्स में।
ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू अल्वियोलाई, ये फिर एंड पर अल्वियोलाई जहाँ पर हमारी बेसिक एक्सचेंजमेंट होती है, गैसेस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये डिफरेंट पार्ट्स थे। A million of alveoli are present and these are in close contact with capillaries where blood comes into the almost in direct contact with air, के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हमारे यहाँ पर एयर के साथ, और बहुत सारी ज़्यादा यहाँ पर कैपिलरीज मौजूद होते हैं। और ये alveoli जो हैं हमारी अंगूर के गुच्छे नुमा होते हैं हमारे लंग्स में एंड पर, और ये मिलियंस की तादाद में होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा रहा आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। नेक्स्ट में हम जो है डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ यूराइनरी सिस्टम के। एनाटॉमी जो है यूराइनरी सिस्टम की किस तरह है, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और कुछ उसके साथ फंक्शन भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो डिस्कशन थी। तो इसके रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अब मज़ीद वीडियो को लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट कमेंटेड सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।